नई निसान टेक्टॉन तो आ गई, लेकिन आखिरकार कौन सा वेरिएंट आपके लिए है बेस्ट, आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ। वॉक अराउंड डिटेल्ड सब आपके लिए अपलोड कर दिए, प्रोज एंड कॉन्स के साथ साथ। लेकिन सब पूछ रहे थे कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। आई नो और भी कमेंट वैसे E85 E20 वाले आ रहे थे, बट वो टॉपिक कुछ दिन बाद अपलोड किया जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। E85 को अच्छे से डीकोड किया है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेरिएंट कौन सा वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए, क्योंकि ऐसे रैंडमली गेस करना कि इसका प्राइस इतने फीचर्स ठीक लग रहे हैं सही नहीं रहता ना। रनिंग भी तो देखनी है, इंजन भी तो देखना है, सिटी भी तो देखनी होती है, तो सब करेंगे डिस्कस। एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सबसे पहले टेक्टॉन के बारे में बेसिक चीज़ें बताया। तो ऑफकोर्स ये रेनो की फैक्ट्री में बनने वाला, रेनो के प्लेटफॉर्म वाला, रेनो के इंजन वाला ही गाड़ी है। बट वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़े फीचर इधर उधर, थोड़े मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लीटर की ज़्यादा है, 1.3 लीटर वाले की ऑप्शन थोड़ी कम है। तो कुछ इस तरीके से गेम खेली है। जैसे डस्टर है, 1.0 लीटर वाला जो बेस वेरिएंट वाला इंजन है, वो सिर्फ 3 ही वेरिएंट्स में आता है डस्टर में, लेकिन टेक्टॉन में आपको वो 6 वेरिएंट्स में मिल जाता है। अब किसको डस्टर लेनी चाहिए वो भी बताऊंगा, किसको टेक्टॉन वो भी। प्राइस चार्ट को समझते हैं। 10.49 लाख से शुरू होकर 18.59 लाख के प्राइस पे मिलता है। कलर ऑप्शन सारे आपके सामने। बेसिक वारंटी 3 इयर्स वाली है, एक्सटेंडेड 5 इयर्स करा सकते हो। ओनरशिप प्रोग्राम पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, बट इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये जल्दी बढ़ जाएंगे शायद, क्योंकि डिमांड मेरे को लगता नहीं उतनी आएगी कि कंपनी प्राइस बढ़ाए। पहले ही मैंने कंक्लूजन दे दिया, बट कोई बात नहीं। एक्सटीरियर कलर के अलावा आपको और बता दो कि जो इंटीरियर कलर में भी अलग अलग थीम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो वेरिएंट वाइज वो चेंज होगा। आपके पास ऑप्शन होगी कि किसी को ब्लैक लेना है तो ब्लैक भी मिल जाएगा टॉप वेरिएंट में, ऑल ब्लैक। कोई बात नहीं, शुरू करते हैं सबसे पहले वेरिएंट से। नाम मेरे को कम समझ आए, बट विसिया रुपीज 10.49 लाख के एक शोरूम प्राइस पे है। दिस हैज ओनली द 1.0 लीटर पेट्रोल 6 स्पीड मैनुअल, 100 PS 166 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गुड इंजन बट ओल्ड इंजन। E20 तक ही सपोर्ट करता है, E25 भी नहीं करेगा ये, बट हाँ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है 6 स्पीड, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि 6 स्पीड है, 5 नहीं है एटलीस्ट, क्योंकि सेगमेंट में कुछ चुनिंदा 1-2 गाड़ियाँ हैं जो अभी भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चाहती है, तो टॉप स्पीड्स पे ये रिफाइनमेंट उतनी नहीं दे पाते 5 स्पीड वाले, बट 6 स्पीड वाले सही रहते हैं। माइलेज भी आपको बढ़िया मिल जाती है हाईवेज पे। माइलेज पॉइंट से देखें तो ये सबसे ज़्यादा माइलेज वाला इंजन है, ऑप्शन है इसमें टेक्टॉन में, दोनों इंजन और ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन रियल लाइफ भी आपको कुछ वैसी देखने को मिलती है। सिटी में अराउंड 10 से लेकर 12 और हाईवे में अप्रॉक्सीमेटली 17 से लेके 18। बट माइलेज का भी देखो, फ्यूल आपको पता है कितनी ब्लेंडिंग हो रही है, क्या से क्या हो रहा है, तो अभी माइलेज को लेके मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उस पर मत चलना। ये धीरे धीरे जब टेस्ट आएगा तभी मैं बता पाऊँगा। ड्राइव रिव्यू जल्दी आ जाएगा, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लो। बट अगर हम फीचर्स की बात करें तो दैट्स अ गुड थिंग कि एलईडी लाइट्स आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, एलईडी DRLs, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM वो बेस वेरिएंट से ही मिल रहे हैं। बस वो कनेक्टेड बार नहीं है, सिर्फ लाइट्स एलईडी रहने वाली। फ्रंट एंड रियर में कनेक्टेड नहीं है आपस में बेस वेरिएंट में। 17 इंचेस के स्टील व्हील्स हैं, रूफ स्पॉइलर है, बॉडी कलर्ड ORVM डोर हैंडल, 6 एयर बैग्स, ABS-CBD तो रहे ही हैं। टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स गवर्नमेंट से कंपलसरी, रियर AC वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, मैनुअल AC है, चारों की चारों विंडोज आपकी पावर है, और 1 टच अप डाउन भी आपको ड्राइवर वाली मिल जाती है एंटी पिंच के साथ। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM होने के साथ साथ आपको स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड ट्रिम, 4 स्पीकर सिस्टम मिलता है, लेकिन कोई स्क्रीन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। फ्रेमलेस वाइपर वो तो बेसिक चीज़ होगी। आइडल स्टार्ट स्टॉप भी आपको मिल जाता है, वो भी माइलेज बढ़ाने के लिए दिया गया है। आइडल स्टार्ट स्टॉप का मतलब वो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, बस जो रेड लाइट पे गाड़ी बंद हो जाती है, रेड लाइट मतलब गाड़ी अब रुकते हो तो गाड़ी इंजन बंद हो जाता है, फिर दोबारा अपने आप स्टार्ट होती है कुछ सेकंड्स में, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है इन दिस वेरिएंट। कमी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि स्क्रीन ऐड कर देते तो एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता, और रिवर्स कैमरा भी कर देते तो मज़ा आता। डेफिनेटली बहुत सॉलिड कंपटीशन हो जाता बाकी गाड़ी, मतलब मैं डस्टर से तो कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ, जेन्युइनली बताऊँ, क्योंकि उनके कंट्रोल में ही टेक्टॉन को लॉन्च किया गया है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको एक 9 इंचेस की टच स्क्रीन चाहिए, वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले चाहिए, रिवर्स कैमरा भी चाहिए, और आपके स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी चाहिए, तो आपको अराउंड 65,000 रुपीज़ एक्स शोरूम और स्पेंड, यानी कि अराउंड 75,000 ऑन रोड आपको और स्पेंड करके विसिया प्लस ले सकते हो। बाहर से भी चीज़ें लगवा सकते हो। कैमरा क्योंकि इनका कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बाहर से लगाओगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। डायनामिक गाइडलाइन शायद उसमें ना हो, लेकिन 9 इंच की स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, ये 25-30 हज़ार में आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अगर आपको मॉडिफिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये डेफिनेटली करवा सकते हो, क्योंकि स्पीकर ऑलरेडी है बेस वेरिएंट में, क्योंकि उसके लिए 75,000 थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ऑन रोड आते आते जो फ़र्क आ जाएगा। बट हाँ, अगर आपको सेफ्टी पॉइंट लेके चलना है कि नहीं मैं तो कंपनी से ही काम करवाऊंगा, वेरिएंट ही वैसे ले लूँगा, फैक्ट्री फिटेड ही चाहिए, जो कि होना भी सही है, सही है उसका ओपिनियन भी, तो आप वो करवा सकते हो, कोई बैड डिसीजन नहीं होगा वो।
यू कैन चूज द वैल्यू ऑफ द मतलब प्राइस और वैल्यू ऑफ द ब्रांड एंड क्वालिटी। फिर आता है असेंटा वेरिएंट। इसमें अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती है। बुरी चीज़ ये लगती है कि इसमें 1.3 लीटर का टर्बो इंजन का DCT दे दिया, मैनुअल नहीं दिया, जबकि ये इंजन मैनुअल में ज़्यादा चलाने में मज़ेदार है। DCT इसका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कार एंथुसियास्ट मैं तो पर्सनली मैनुअल का ज़्यादा अच्छा फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता है इसमें मैनुअल ऑप्शन होनी चाहिए थी। अब वो डस्टर में है, इसमें नहीं है, क्योंकि जैसे 1 लीटर वाले इंजन में टेक्टॉन में ज़्यादा ऑप्शन है, तो डस्टर में 1.3 वाले में ज़्यादा ऑप्शन है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी 1.3 की है तो आप डस्टर की तरफ ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि आपको वेराइटी मिल जाएगी। और मैनुअल ट्रांसमिशन आपको असेंटा या मिडल वेरिएंट जो डस्टर का आता है उसमें आप वहाँ परचेज कर पाओगे, बट स्टिल हमारा फर्ज है बताना। अब असेंटा में फीचर्स मिलते कौन से? 10.1 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाती है, बट ध्यान रखें इसमें गूगल नहीं है। रूफ रेज मिल जाते हैं, थोड़ी SUV वाली फील आ जाएगी। शार्क फिन एंटीना है, क्रूज कंट्रोल अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट लोगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड पैडल शिफ्टर्स भी आपको अगर DCT ले रहे हो, स्मार्ट की पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इसमें मिलेगा आपको। वॉक अवे लॉक एंड अप्रोच अनलॉक वाला फीचर मिल जाता है, गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी लॉक हो जाएगी, गाड़ी के पास आओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, चाबी आपकी पास होनी चाहिए। रियर डिफॉगर वाइपर वॉशर है इस वेरिएंट में। 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स हैं, रियर सेंटर आर्मरेस्ट है, फ्रंट में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, रियर व्यू कैमरा तो पिछले वेरिएंट से ही आ रहा था, पार्सल ट्रे होने के साथ साथ रियर में डिस्क ब्रेक्स फॉर द ऑटोमेटिक वेरिएंट, नहीं तो ड्रम ब्रेक्स, स्पेयर व्हील आपको फुल साइज का मिल जाता है, और वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशंस भी। गुड वेरिएंट कंसिडरिंग अगर आप 1 लीटर का ही इंजन देख रहे हो। 1.3 में 15 लाख थोड़े ज़्यादा लगते हैं इसके लिए, नो डाउट बहुत अच्छा इंजन है, बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, बट स्टिल द प्राइस गैप इज वे टू मच। आई वुड प्रेफर अ मैनुअल। हाँ, इसमें मैनुअल होता तो शायद मैं 1.3 मैनुअल फिर भी सजेस्ट कर देता, बट आई थिंक आई वुड गो फॉर 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन, ना कि 1.3 इस वाले एटलीस्ट वेरिएंट में। फिर आता है एनकनेक्टा वेरिएंट, वन ऑफ द 2 वेरिएंट्स जिसमें आपको सारी ऑप्शन मिलती है। 1 लीटर का मैनुअल, 1.3 लीटर का मैनुअल 6 स्पीड एंड 1.3 लीटर का ही DCT 6 स्पीड ही। प्राइस का अगर हम ध्यान से देखें तो असेंटा और एनकनेक्टा में 1,90,000 रुपीज़ का एक शोरूम का फर्क है, तो फीचर्स तो इस वेरिएंट में होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसी में मैनुअल ट्रांसमिशन लोगे 1.3 में तो 15 लाख का है, और ऑटोमेटिक लोगे तो 1.5 लाख का। तो DCT के लिए 1.5 लाख रखे हैं इन्होंने, और 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल में अगर कंपैरिजन करें तो इस वेरिएंट में 1,40,000 का फर्क है, इससे अपर वेरिएंट में 1 लाख का फर्क है। तो इसमें कौन सा अच्छा है, पहले फीचर समझते हैं, फिर इसके उसको समझते हैं कि कौन सा इंजन बढ़िया रहेगा। अब इसमें आ जाते हैं थोड़े फैंसी फीचर्स। पैनोरामिक सनरूफ, 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स, जो LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प थे वो कनेक्टेड हो गए, फ्रंट और रियर में फॉग लैम्प्स भी ऐड हो गए, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होने के साथ साथ ऑटो फोल्डिंग ORVM, ऑटो डिमिंग IRVM, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग DCT के साथ, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट इन द ट्रंक। पहले तो आगे मिल रहा था, अब बूट में मिल रहा है कि अगर आपको वैक्यूम क्लीनर लगाना है अपना या टायर इन्फ्लेटर लगाना है तो काफ़ी काम आएगा। 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल प्रॉपर, लेकिन मैप्स उसमें नहीं है, वो वैसे डिजिटल अच्छा है बट मैप्स के बिना थोड़ा अधूरा लगता है। सेंट्रल कंसोल पे आपको कूल्ड स्टोरेज मिल जाती है, सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, 6 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है प्रॉपर, अकोस्टिक विंडशील्ड भी मिल जाती है, सन वाइजर और मिरर इल्यूमिनेशन के साथ, रियर में भी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट ऐड हो जाते हैं, पडल लैंप्स ऐड होने के साथ साथ स्मार्ट NFC कार्ड और सनरूफ कंट्रोल, विंडो कंट्रोल जो है वो मिल जाता है। बेसिकली अपनी चाबी से आप ये चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। फैंसी फीचर्स एब्सोल्युटली, वर्थ द प्राइस नॉट रियली। 1 लीटर अगेन फिर भी समझ आता है 13.69, बट उतना नहीं, मुझे लगता है कि पैसे बचाओ, असेंटा ही ले लो 11.79 का, ज़रूरत के फीचर्स पूरे हो रहे हैं। आई नो पैनोरामिक सनरूफ और अलॉय व्हील्स नहीं है, बट सनरूफ की ज़रूरत तो किसी को नहीं होती, बस चाहत होती है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताना मुझे ज़रूर अपना ओपिनियन। फिर आता है इसका टेक्ना वेरिएंट, टॉप से एक नीचे वेरिएंट। इसमें भी तीनों इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब तीनों ट्रांसमिशन इंजन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। 15.39 लाख से ये वेरिएंट जो है वो शुरू होता है, 16.39 का भी है, यानी कि 1 लीटर टर्बो और 1.3 टर्बो में 1 लाख का डिफरेंस। फिर 1.3 टर्बो और DCT में आपको 1,40,000 का फर्क एक शोरूम में मिलेगा। इसमें भी 1.3 थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। मिलता क्या है? डायमंड कट 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, थोड़े अलॉय व्हील्स का डिजाइन बेटर होगा, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एयर प्यूरीफायर, 6 स्पीड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, लेदर इंटीरियर थोड़ा और बेटर, हिल डिसेंट कंट्रोल भी ऑप्शन एंड मिल जाती है, और ADAS कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें आपको। ADAS के सारे फीचर्स और माय निसान के कनेक्टेड फीचर्स 3 साल के लिए मिलेंगे, जिसमें फाइंड माय कार का फीचर भी इनेबल रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है थोड़ी सी। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी इसमें ऐड हो जाते हैं। तो अगर तो आपको ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स चाहिए तो इस वेरिएंट को लिया जा सकता है, यानी कि एनकनेक्टा, उसके बाद सीधा आप टेक्ना पे कर, नाम थोड़े कन्फ्यूजन है, एनकनेक्टा और टेक्ना में आप कर सकते हो, जो नहीं एनकनेक्टा नहीं, सॉरी असेंटा,
असेंटा और टेक्ना में सीधा जंप कर सकते हो, एन कनेक्टा को थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है। इंजन कौन सा अच्छा है? 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन, मुझे समझ आ रहा है। फिर आता है टेक्ना प्लस, द टॉप वेरिएंट। इसमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि टॉप वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आती विद द 1.3 लीटर टर्बो। आउच 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 आउच, डस्टर में है, इसमें नहीं है। तो अगर आपको 1.3 लीटर का मैनुअल लेना है तो आप निसान तो नहीं जा सकते, आपको रेनो में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट को देख ही रहे हो, आपको चाहिए टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो 16.49 लाख का मैनुअल ट्रांसमिशन विद 1 लीटर अवेलेबल है, या फिर डीसीटी ले लो 18.59 लाख का, जिसका प्राइस गैप कोई बहुत ज़्यादा फिर नहीं रह जाता, क्योंकि 2,10,000 का डिफरेंस रह जाता। यूजुअली पहले क्या था, ध्यान से सुनो, 1 लीटर में और मैनुअल में और डीसीटी में यूजुअली प्राइस का डिफरेंस आ रहा था 2,40,000, ठीक है, 2 लाख के आसपास का। इसमें थोड़ा सा वो गैप और कम होता हुआ नजर आता है कि चलो इसको फिर भी कंसीडर किया जाए। टेक्ना प्लस में क्या, पावर टेल गेट जेस्चर कंट्रोल के साथ, 6 वे पावर्ड फ्रंट सीट, यानी कि अब को ड्राइवर की जो सीट है वो भी पावर्ड हो गई। लेदर रेट अपहोल्स्ट्री थोड़ी और बेटर है, एसेंट्स ज़्यादा ऐड किए गए हैं, जैसे वो बरगंडी कलर है, थोड़ा सा वो जो स्क्रीन के ऊपर के आसपास गोल्ड कलर दिया गया वो ऐड हो गया, 360 डिग्री कैमरा ऐड हो गया, गूगल अब ऐड हो गया उस टच स्क्रीन में, ओवर द ईयर अपडेट्स हो गए, और जो क्लस्टर था उसमें मैप भी आने लग जाएगा। गूगल के इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं, आई एग्री, बट ये फीचर जो है ये सिर्फ टॉप के लिए, लोअर वेरिएंट्स के लिए भी होना चाहिए था। अब वेरिएंट है कौन सा वैल्यू फॉर मनी? देखो मेरे हिसाब से विस्या लो, उस जो बेस वेरिएंट है 10.49, उसमें स्क्रीन लगाओ, कैमरा लगाओ, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आपको बाहर से मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करवानी तो मेरे कहने पे असेंटा ले लो, 11.79 लैक्स में अमेजिंग ऑप्शन हो जाती है। आपको चाहिए कि मेरे को 1.3 लीटर का टर्बो इंजन पावरफुल चाहिए, तो वैसे तो मैं कहूँगा डस्टर ले लो, लेकिन अगर टेक्टॉन में ही देख रहे हो तो टेक्ना वेरिएंट ले लो, मतलब 16.39। टेक्ना प्लस तब जाना अगर आपको सारे फीचर चाहिए, टॉप नॉच सब कुछ, नो कॉम्प्रोमाइज। 1.3 लीटर का टर्बो डीसीटी ले लो, मज़ेदार इंजन है, गाड़ी चलाने में बहुत बढ़िया है, और इसके बारे में और जानना है तो ड्राइव रिव्यू जल्दी आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसका समझ आ गया होगा। तो अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी जिसमें रनिंग आपकी को बहुत ज़्यादा नहीं है, आप फन एंथुजियास्ट पॉइंट से देख रहे हो, तो एक टेक्टॉन गाड़ी ले सकते हो। प्रॉब्लम दूसरी गाड़ी से कंपेयर भी तो करना है। प्रॉब्लम ये है कि रियर में थोड़ी स्पेस कम है, बूट स्पेस कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, गुड थिंग, बट यूज़ की बात आती है। अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप पीछे बैठते ज़्यादा सामान बैक सीट पे कम, मतलब बूट पे कम रखते हो, तो आई थिंक आपको रियर स्पेस ज़्यादा डिजर्व करते हो। सिएरा, सेल्टोस, क्रेटा, ये सब भी अच्छी ऑप्शन है, बट वो इस प्राइस पे फिर नहीं मिलती ना। तो आप एलिवेट भी देख सकते हो, ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, वैल्यू फॉर मनी 15-16 लाख में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, यू कैन कंसिडर इट। मेरी फेवरेट तो देखो सेल्टोस ही है, चाहे उसका HTK वेरिएंट हो, नहीं तो फिर अब तो टॉप वेरिएंट भी पसंद आते हैं। नई वाली लाइट्स बहुत सेक्सी हैं, बूट स्पेस अच्छी, साइज़ अच्छा, स्पेस अच्छा, क्वालिटी अच्छी, और आपको बहुत सारे फीचर्स भी उसमें मिल जाते हैं। इंजन तो रिफाइंड और बढ़िया माइलेज वाले हैं ही। फिर क्रेटा से एक ही प्रॉब्लम है कि अब वो उतनी बड़ी नहीं लगती, स्पेशली जब से विक्टोरस आ गई है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, सेल्टोस आ गई है, लेंथ बहुत ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट है, सिएरा आ गई है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो उन सबको देखते हुए क्रेटा उतनी बड़ी नहीं लगती। एंड वी ऑल नो दैट क्रेटा 2027 इज कमिंग वेरी सून, इसलिए क्रेटा की तरफ थोड़ा मन नहीं जाता। बट अगेन किंग इज किंग, उसको कोई ज़्यादा छेड़ नहीं सकता अपनी पोजीशन से। सो अल्टीमेट पॉइंट इज टेक्टॉन ही लेनी है तो मैंने वेरिएंट बता दी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है इस सेगमेंट में बहुत कम बजट है तो टेक्टॉन की तरफ जाएं, 10, 11, 12, 13 लाख वाला। बजट थोड़ा सा बढ़ता है, 15 लाख तक जाता है तो विक्टोरस बहुत अच्छी ऑप्शन है, गुड माइलेज, फीचर, स्पेस, साइज सब मिल जाता है, रिलायबिलिटी, शोरूम भी आप अच्छे हैं। थोड़ा ऊपर जाता है बजट, सेल्टोस, बस। बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, माइलेज की टेंशन ही नहीं है, सिर्फ बड़ी गाड़ी चाहिए, हेक्टर ले लो। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस आ रहती हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आंसर मेरा बदल जाता है। कोई पूछता है 20 लाख में सबसे अच्छी गाड़ी बता दो, भाई सबसे अच्छी तो आपके लिए हुई ना, कईयों के लिए सिट्रोन एयरक्रॉस भी अच्छी हो सकती है लेकिन सिनेरियो पे केस टू केस बहुत मैटर करता है। माइलेज को लेके मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये 85 के साथ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो सॉरी। एनीवेज, आपको क्या लगता है कि टेक्टॉन का वैल्यू फॉर मनी कौन सा वेरिएंट है, कमेंट करके बताओ। ड्राइव रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो कागा मीडिया को, इसकी रील्स वीडियोस बहुत कुछ अपलोड किया गया है। इनफैक्ट माइलेज एसपी कार गाइड मीडिया के इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपलोड किया जाएगा, तो फॉलो सब्सक्राइब सब कर लो। कौन सी गाड़ी का वैल्यू फॉर मनी भी देखना है वो भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।